हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग। अब हमारे मुख्यमंत्री विस्तार से उनकी जीवनी के साथ पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाई हूँ जो विगत एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप देख लेना। और एक साथ मैंने पूरे लिख दिए हैं, तो इसके भाग 1, 2, 3 ऐसे कर लेंगे जितने होंगे, जितने भी आए होंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से राज्य का सर्वाधिक वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। तो मैंने क्वेश्चन में ही आंसर लिख दिया साथ में। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये आया था जेल प्रहरी परीक्षा में 2018। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही होती है जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, शासन संचालन का प्रमुख कर्ता धर्ता यही होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते समस्त सत्ता इसी के अंतर्निहित होती है। ठीक है ना, वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। दूसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और कौन करता है? राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164। ठीक है, और ये आया था पटवार परीक्षा में और वीडियो में मैंने लिखा भी है कब आया था। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है? नियुक्त होता है, निर्वाचित, मनोनीत। ठीक है, तो मुख्यमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। अब मुख्यमंत्री नियुक्त होता है और कौन से अनुच्छेद में है इसका? अनुच्छेद 164(1). ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, मतलब ऐसा था ये क्वेश्चन कि इनको पढ़कर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनको पढ़कर सही विकल्प का चयन करो। तो मैंने 4 ऑप्शन दे दिए यहाँ पर। तो हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, दूसरा है 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और तीसरा है 164(1) के अनुसार राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 ऑप्शन थे यहाँ पर। अब इसमें ना सही कथन का चयन करना था, तो ये तीनों सही है। ठीक है, 5वें पे आते हैं। 5वां हमारा क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें भी 4 ऑप्शन थे लेकिन मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो ओनली आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर आता है किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति। और ये आया था 2nd ग्रेड 2011 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये उत्तरदायी होगा, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मिलता है। 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो इस पे मतलब लिखा है कि यह 7 तैरने और 7 डूबने के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के कृत्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो यह 3री अनुसूची के तहत राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो यह अनुच्छेद किसमें है? 164(3) में शपथ और पद। ठीक है, 164(3)
इसमें लिखा है किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी सूची के तहत राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में मतलब क्या प्रावधान होगा। ऐसा क्वेश्चन था, ये पीटीआई एग्ज़ाम 2018 में आया था। तो इसमें इसका जो आंसर होगा ना वो उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, ठीक है, नहीं तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार किसी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो उसका पद समाप्त हो जाता है। ऐसा लिखा है 164(4) के अनुसार। तो ये आया था पीटीआई एग्ज़ाम में। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन था मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो विधानसभा के द्वारा। और अनुच्छेद 165(5) में है ऐसा प्रावधान। अनुच्छेद 165(5) में लिखा है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया था उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, ठीक है। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167 में है, ठीक है। 167 इसकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। तो पहला देखते हैं, 167 क इसके अंतर्गत वह राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णय विधि निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में संसूचित करे, ये कर्तव्य है 167 क में, ठीक है। 167 ख में लिखा है, यदि राज्यपाल प्रशासन संबंधी जानकारी मांगता है तो मुख्यमंत्री को देना होगा, ठीक है ना। और अनुच्छेद 167 ग में लिखा है, यदि किसी विषय पर किसी मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया है तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय का मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना उसका कर्तव्य होगा, ठीक है। तो ये मैंने व्याख्या दे दी यहाँ पर 167 के अंतर्गत क्या क्या आता है कर्तव्य में, पढ़ लेना आप। हमारा क्वेश्चन 9, इसमें ऐसा था कि दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑप्शन दिए हैं, मुख्यमंत्री राज्य के कार्य के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी भाग लेता है। और मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो ये चारों सही है, इसलिए मैंने चारों यहाँ पर लिख दिए थे, ठीक है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1(a) जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। तो कौन सा जोड़ा गया था, 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब इसकी जो व्याख्या के मतलब थोड़ा सा विस्तार से इसका 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164(1) क में उपबंधित किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा राज्य विधानसभा के सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मतलब ये है कि राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम 29+1 यानी कि 30 और न्यूनतम कितनी 12 यानी कि 11+1 होती है। ठीक है, आ ही गया होगा समझ में। और ये क्वेश्चन आया है RS 2013 प्री में, सेकंड ग्रेड 2012, सेकंड ग्रेड 2019 और CT 2023 में, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेना कभी वापस टपक जाए। अब हमारा 12वां क्वेश्चन, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, तो मैंने लिख दिया क्योंकि ये आया था क्वेश्चन, किस में आया था, ये बहुत सारों में आया था। देखो ये RPSC PTI सेकंड ग्रेड में आया है 2012 में, RS में 2013 में आया है, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग, इनमें सब में आया हुआ है ये। ठीक है ना, तो इसमें होगा 15%। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हमारा 13वां क्वेश्चन, इसमें भी ऐसा लिखा है, कूट का चयन करते हुए गलत कथन कौन सा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, तो सही है ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद की कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, तो ये गलत है क्योंकि इसका कोई प्रावधान नहीं है महिलाओं का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन था 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, तो ये भी सही है। डी हमारा ऑप्शन था 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी, तो ये भी सही है, जैसा कि मैंने अभी व्याख्या में ऊपर बताया था आप लोगों को। तो इसमें सिर्फ बी गलत होगा क्योंकि महिला मंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर 2024, 7 जुलाई 2024। ठीक है, अब हमारा 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, तो मैं बता ही चुकी हूँ लेकिन आया है तो मैंने लिख दिया 11+1 यानी कि मुख्यमंत्री 12, 11+1 12। ठीक है, यह आया है जेल प्रहरी 2017 में, पुलिस कांस्टेबल में, सेकंड ग्रेड में। ठीक है, हमारा 15 क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है, तो वही 12, 11+1। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं, तो वही 30, 29+1। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था, ये क्वेश्चन था RS 2015 में। तो आप लोगों को पता ही है कि 4 बार लगा था, तो उसकी डेट वगैरह मैं मेंशन कर दी हूँ यहाँ पर, फिर भी आपको एक बार बोल के बता देती हूँ। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया के समय 14/3/1967 से 26/4/1967 तक लगा। ठीक है, दूसरी बार लगा हरिदेव जोशी के समय, तो यह लगा था 1977 से और 1977, यानी कि डेट है 29/4/1977 से 22/6/1977 तक। तीसरी और चौथी बार भैरव सिंह शेखावत के समय लगा था। पहली बार भैरव सिंह शेखावत के समय 1980 में लगा था और दूसरी बार भैरव सिंह शेखावत के समय 1992 से 1993 के समय लगा था। ठीक है, और जब पहली बार लगा था ना मोहनलाल सुखाड़िया के समय, तो उस टाइम पे चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन लगा था, और 3 बार जो लगा था जिसमें हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत आते हैं, तो ये विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण लगा था। ठीक है,
तो और अभी भी हाल ही में ऐसे क्वेश्चन आया था कि इसका जो क्रम है ना उसको मतलब बताइए क्रम के अनुसार कब कब लगा था, उसकी डेट आई थी। तो वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखो, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ऐसा क्वेश्चन था और 4 ऑप्शन थे जिसमें सारे डेट मेंशन ऐसे दी हुई थी। तो अपन को तो सही करना है। तो इसकी जो डेट का जो क्रम है वो है 1967, 1977, 1980, 1992। ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था 2nd ग्रेड 2023 में, संस्कृत विभाग में है शायद। अब हमारा 18वां क्वेश्चन है, वह मुख्यमंत्री जो 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो आप ऐसे पढ़ो इसको, वह भैरों सिंह शेखावत 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ये आया था पुलिस कांस्टेबल 2022 में। ठीक है। फिर ये राष्ट्रपति शासन की ये मैंने बता ही दिया आपको, 19वां वाला। अब 20वां हमारा क्वेश्चन है, वह मुख्यमंत्री जिसने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्री परिषद की बर्खास्तगी देखी। ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे ही पढ़ना था कि याद हो जाएगा। भैरों सिंह शेखावत वह मुख्यमंत्री है जिन्होंने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी थी। और ये आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में। ठीक। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री जो नहीं थे, तो जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा था उन मुख्यमंत्रियों के यहाँ पर नाम आएंगे, और जो नहीं है उसको आप सही टिक कर देना। यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया थे, हरिदेव जोशी थे और भैरव सिंह शेखावत थे। शिवचरण माथुर तो थे ही नहीं। ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारे 21 क्वेश्चन। कुछ मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो आपको पता है ये किसके टाइम पे लगा था, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है। 2 बार लगा था, और एक बार लगा था 1980 में, एक बार लगा था 1992 से 93 में, विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण। ठीक है। ये आया था CET एग्ज़ाम 2023 में। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो ये वही है, 1967 में लगाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल है। और ये क्वेश्चन आया है CID 2002, छात्राधीक्षक परीक्षा 2008, 3rd ग्रेड टीचर 2009, उद्योग निरीक्षक 2018। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल दौसा राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। इनका कार्यकाल 1952 से 1952 तक। ठीक है। अब हमारे दूसरे क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में कौन से भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे। तो कौन रहे थे, टिक्काराम पालीवाल। वैसे मैंने जो मुख्यमंत्री के सारे विस्तार से बताए ना, उसमें देखना ये सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको, अगर सुना होगा तो, पर सुनते ही नहीं हो ना। तो इसका आंसर हो जाएगा टिक्काराम पालीवाल, जो भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे। फिर देखो, ये आया है 2nd ग्रेड 2018 में, कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो टिक्काराम पालीवाल। ठीक है ना। अभी थोड़ा सा विस्तार बताती हूँ। 15 सितंबर 2023 को भाजपा सरकार यानी कि भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल में जो उप मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली वो है दिया कुमारी प्रेमचंद्र बेरवा। 6वें मुख्यमंत्री के रूप में ली है इन्होंने। और पहले हमारे जो 4 उप मुख्यमंत्री कांग्रेस और एक भाजपा की सरकार में बन चुके हैं। तो कांग्रेस में है 1952 में टिक्काराम पालीवाल, जो किसके मंत्रिमंडल में बने थे, जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल में। ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में 1993 से 1998 में हरिशंकर भाबड़ा उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो
तो विगत हमारे ओनली 4 उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, और अभी 6वें उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो ये भी हमारे टिक्काराम पालीवाल थे। ये असिस्टेंट फायर ऑफिसर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप मेरी मुख्यमंत्री की सारी वीडियो देख ले, उसमें मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं एक एक करके, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है कि कौन सा सही है। सीईटी एग्ज़ाम 2023 में आया है। इसमें पहला ऑप्शन है, टिक्काराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री रहे। अभी बताया था, सही है, ठीक है। हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे का समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, तो ये भी सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, और ये क्वेश्चन सीईटी एग्ज़ाम 2023 में आया है। अब उप मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा जोड़ा सही नहीं, सही है, मतलब सही पूछा है। तो इसमें शिवचरण माथुर और टिक्काराम पालीवाल, पहला ऑप्शन तो ये था। दूसरा था कमला बेनीवाल सचिन पायलट। तीसरा था हीरालाल देवपुरा सचिन पायलट। चौथा था घनश्याम तिवारी सचिन पायलट। तो इसका आंसर हो जाएगा कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। सीईटी एग्ज़ाम 2023 में आया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने है ना टिक्काराम पालीवाल वाले मुख्यमंत्री के वीडियो में देखना, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये मैंने डाला है उसमें पॉइंट के रूप में। तो कौन थे वो? टिक्काराम पालीवाल थे। वो भी मतलब काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वह मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल है। और यह अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किसने किया था? इंद्रनाथ मोदी 10 अक्टूबर 1952 में किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये आया है, ये भी एग्ज़ाम में आया है। अब देखो, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र, तो आपको भी पता है कि वसुंधरा थी और झालरापाटन से थी। तो झालरापाटन विधानसभा सीट से चुनी गई थी वसुंधरा। और इस वसुंधरा जो इसका जो वीडियो बनाया है मैंने, उसमें सब कुछ लिखा है, सब कुछ कार्यकाल से लेके कहाँ कहाँ क्या रही। तो विधानसभा सीट से चुनी गई वसुंधरा। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कार्यकाल है वो 2003 से 2008 तक रहा था। मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो दूसरा कार्यकाल था वो 2013 से 2018 तक रहा। ठीक है, तो बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी। और शायद ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रिपीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जन्म हुआ था, ये आया था वन रक्षक 2022 में। ठीक है, तो किसका हुआ था? महिला है, तो महिला का ही होगा, ऐसे याद कर लेना, वसुंधरा राजे सिंधिया। और वापस से ये क्वेश्चन आया कि वसुंधरा राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री किस किस के मध्य रही, मतलब सन पूछा है। तो अपन को अभी बताया था मैंने 2003 से 2008। ठीक है, ये पूछा था जल प्रहरी परीक्षा, और में भी पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखते हैं वही है। अब देखो, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? तो कितनी रही है? 1। ठीक है, विधानसभा में 1 महिला मुख्यमंत्री रही है। ये क्वेश्चन आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में। तो ठीक है, अब कल मिलते हैं वापस भाग 2 के साथ। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से, वो वापस कल के वीडियो में बना दूंगी मैं। तो आप जहाँ तक इनको देख लेना और सुन लेना, क्योंकि आधी चीज़ें तो मैंने बिना लिखे ही सुना दी आप लोगों को, तो सुन लेना, याद हो जाएंगे। और मेरे जो मुख्यमंत्री के जो वीडियो है ना सारे, वो देख लेना, सब कुछ लिखा है, उन्हीं से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं ये। ठीक है, बाय, टाटा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना।